अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम जिस दरबार में आए हैं वहाँ से आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन सब्र ज़रूर मिलेगा आपको। चाहे आप कितनी भी तकलीफ़ में हैं, कितने भी दर्द में हैं, दुनिया से कितने ही आज़ार हैं, आप कितनी ही तकलीफ़ में हैं, आपको सब्र आ जाएगा। सब्र की गारंटी है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जिसको सब्र आ गया उसको फल मिल गया। और सब्र इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि ये दरबार है हज़रत बाबा सैयद साबिर शाह वली सरकार का, जो ख़ुद भी साबिर थे, हमेशा सब्र करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। और अब भी जब भी कोई इस दरबार में आता है उसको सुकून मिलता है, सब्र आ जाता है। अब आप देख रहे हैं दरबार कैसा पुरसुकून है। ये यहाँ की हर एक चीज़ में हमें सब्र नजर आया, हर एक चीज़ में। इतना सुकून कभी नहीं आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। जी दोस्तों, सब्र के वाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, मगर सब्र बादशाहों को गुलाम बना देता है। और सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। और ज़िंदगी की महफिल में जब सब्र आ जाए तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। ज़िंदगी की महफिल में जब सब्र आ जाए तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। इसी तरह वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। वो अब आहटे भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। उम्दा सब्र वो है जिसमें शिकायत न हो। फिर यूँ हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। जी दोस्तों, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। और हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समुंदर रखा हो और हम कतरे के लिए जिद कर रहे हों। इसलिए बेहतर है कि सब्र कर रहे हैं, सब्र करें और सिर्फ सब्र करें। माँ जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ। ये बुज़ुर्ग खातून माँ जी की वालदा की उम्र की हैं, लेकिन ये भी माँ जी को कह रही हैं कि आप मेरी वालदा की तरह लगती हैं। मुझे मेरी माँ याद आ गई। इन बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू देख रहे हैं आप। ये आंसू उनकी माँ की याद दिला रहे हैं इनको। ये आंसू अपनी माँ की याद में है, आंसू बह रहे हैं इनके। ये माँ जी को कह रहे हैं कि माँ जी, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। हालांकि ये बुज़ुर्ग खातून खुद माँ जी की वालदा की उम्र की हैं, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये माँ जी की मोहब्बत है, अज़मत है, दिल है, नूरानी चेहरा है, बच्चों से प्यार है, शफ़क़त है। क्या नाम दूँ इसको, क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम। ये अल्लाह का ख़ास करम है। ये किसी किसी पर होता है
आज से 30 साल पहले भी लोग बड़ी बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग ख़वातीन माँ जी को अपनी वालदा ही कहते थे, और आज भी उनसे बड़े लोग भी माँ जी को अपनी वालदा कहते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला का ख़ास करम है माँ जी पर। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे और सलामत रखे हमारे सर पर, आमीन। और इस वक्त माँ जी हज़रत सैयद साबिर शाह शहीद सरकार के दरबार के पास खड़े हैं और फातह ख्वानी कर रहे हैं और आमीन कह रहे हैं। इस वक्त दरबार बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सजाया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत पहले भी लोग करते हैं, बाद में भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो नज़र आता है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके दरबारों में रौनकें हमेशा लगी रहती हैं। उनके दरबारों पे ज़िक्र व अज़कार होता रहा और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ये बुज़ुर्गान दीन की फ़जीलत है, करम है उन पर अल्लाह ताला का, और वो हमेशा कायम रहेगा। आप देख रहे हैं दरबार का अंदरूनी मंज़र, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत दरबार, माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ जी को यहाँ इस दरबार में भी चादर बतौर तोहफ़ा मिली है। माशाल्लाह ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। जिस दरबार में भी जाते हैं वहाँ के खादमे आला इंतज़ामिया माँ जी को ख़ास तौर पर दरबार की चादर तोहफ़े में देते हैं बतौर तोहफ़ा, और ये उनकी क़ीदत है, उनका एहतराम है माँ जी की तरफ, माँ जी के लिए माशाल्लाह। और दरबार के बाहर के हिसाब देख रहे हैं इस वक्त, वो भी बहुत नफीस, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और कितना पुरसुकून है। जो भी हमें यहाँ पर मिला, जो भी खादमे आला है, वो सब ने बताया कि जितने भी परेशान लोग हैं वो यहाँ आते हैं, सिर्फ़ एक बार चक्कर लगाते हैं, उसके बाद उनमें सब्र आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो साबन पड़ जाते हैं, उनमें भी सब्र आ जाता है, और वो अपनी परेशानियाँ भूल कर अपने हालात को, अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशनों को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, और अल्लाह की मर्ज़ी को ही अपनी मर्ज़ी मान लेते हैं। और बेशक अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला उनके मसले देखते भी हैं, सुनते भी हैं और यकीनन हल भी करते हैं। और जब सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें तो अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और बेशक माँ का प्यार तो आप जानते ही हैं, एक माँ का प्यार भी कम नहीं होता। इस वक्त आप देख रहे हैं हक साबिर या साबिर लिखा हुआ है, और उसके पास ही परिंदों के लिए ख़ास तौर पर दाना डाला गया है, पानी का इंतज़ाम किया गया है। कितना साफ़ शफाफ पानी है, और परिंदों के लिए जो दाना डाला गया था वो भी बहुत ही साफ़ शफाफ है माशाल्लाह। बहुत ही आला किस्म का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। माँ जी इस वक्त भी देख रही हैं, बाजरा रखा गया है यहाँ पर, और उसमें शक्कर भी डाली गई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हो रही हैं इस वक्त, देख रही हैं। बहुत ही आला इंतज़ाम किया गया है माशाल्लाह। और ऊपर परिंदा भी बनाया गया है, और इस वक्त आप देख रहे हैं अलम, माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। 5 अलम लगे हुए हैं इस वक्त, और ये भी आप देख सकते हैं दरबार में अलम लगा हुआ है बाहर मेन ऊपर की तरफ, और बैकग्राउंड में आपको
बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। ये दरबार बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ में है और यहाँ पर दरबार में दिए भी रोशन किए जाते हैं रोज़ाना माशाल्लाह। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने दिए माशाल्लाह रखे हुए हैं और अगरबत्तियाँ भी जलाई जाती हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर आती है शाम के वक्त और यहाँ आकर ज़िक्र व अज़कार दिए रोशन करती हैं और दुआएं करते हैं सब लोग माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं दरबार का बैरूनी मंज़र, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर वज़ू करने की जगह बनाई गई है, साथ ही ठंडे पानी का कूलर है माशाल्लाह। इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है और साथ मज़ीद आप ये बाहर का एरिया देख रहे हैं, बहुत ही वसी एरिया है यहाँ पर। उर्स के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और इस वक्त माँ जी दरबार में फ़ातह ख़वानी के बाद वापसी की तरफ जा रही हैं और अल्लाह ताला से बातें करते हुए खुश हो रही हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं उनके दरबार हमेशा रोशन रहे हैं और रोशन रहेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और वहाँ आने के बाद तो इंसान की कैफियत और ही हो जाती है। इंसान सारी टेंशनें, गम, परेशानियाँ, फ़िक्र और काम भूल जाता है और दरबार की तरफ ही मगन हो जाता है और रूहानियत में खो जाता है इंसान। और उस वक़्त जो टाइम गुज़रता है उस टाइम में सिर्फ वहाँ का होकर रह जाता है। उसके बाद वो कुछ नहीं जानता कि पीछे क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या करना है।